बारिश में देवरानी की पलंग, जेठानी की चटाई पे सुहागरात। ओहो, तो ये है मेरा ससुराल, एकदम करीब। मैं अपना इतना सारा सामान लेकर आई हूँ, इस छोटे से घर में तो आ जाएगा ना? अरे बहू, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तो चिंता मत कर। वैसे मेरा सामान तो ये रहा जेठानी जी। आपका दहेज का सामान नहीं दिख रहा। बेड, सोफा छोटा छोटा मंगवाया है या मैं ही अंधी हूँ? नहीं देवरानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे संस्कारों के साथ भेजा है, वो दहेज नहीं दे पाए। ओहो, इसका मतलब मेरी एक गरीब जेठानी आई है। चलो अच्छी बात है। अब आपका दहेज का सामान इस घर में नहीं आया तो मेरा तो एडजस्ट हो ही जाएगा। अरे बहू, तो भी क्या बात लेकर बैठ गई। तुम दोनों इस घर की लक्ष्मी हो, यही हमारे लिए बहुत है। और क्या पता, तुम्हारे अच्छे कदम रखते ही हमारा नसीब भी बदल जाए। हाँ पापा जी। माँ, मंदिर और शादी के चक्कर में बहुत थक चुके हैं, अब मंदिर चले। हाँ चलो। भाई मेरा सामान जरूर एडजस्ट करवा देना। ठीक है बहू। कौशल्या अपनी दोनों बहू को घर के अंदर गृह प्रवेश कराती है और फिर आरुषि के दहेज में लाया पलंग एक कोने में रखवा देते हैं और उसे बहुत सुंदर फूलों से सजाकर साइड में एक पर्दा डलवा देते हैं। आरुषि बहू, तुम्हारा बिस्तर तैयार हो गया, जाओ सो जाओ, तुम आराम से रह सकते हो, इसलिए पर्दा भी डाल दिया है। थैंक यू माँ जी, मेरा बिस्तर तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ये गरीब जिठानी कहाँ सोएगी? अच्छा, जमीन पर? चलो बढ़िया है, मैं चलती हूँ। माँ जी, मैं कहाँ पर सोऊंगी? अरे बहू, वो अमीर घर से अपना पलंग लेकर आई है, तो मैं उसे जमीन पर चटाई पर तो नहीं सुला सकती, इसलिए वो पलंग पर ही सो रही है। तो कुछ लेकर आती तो उस पर सो जाती। देख, हम लोग तो चटाई पर सोते हैं, इसलिए तू भी ऐसे ही सो जा। जी माँ जी। मैं इस घर में कितने अरमान लेकर आई हूँ, क्या मेरी पहली रात यूं ही खराब हो जाएगी? कुछ देर बाद सब सो रहे होते हैं तो अंकिता अपने पति से बोलती है। ललित जी, आज आपकी और मेरी सुहागरात है। वो दोनों बिल्कुल इतने अच्छे से सुहागरात मना रहे हैं। उन्हें अपना पलंग मिल गया, वो भी फूलों से सजा, और हम ये जमीन पर चटाई पर लेटे हुए हैं और साथ में माँ जी पापा जी भी हैं। ये कैसी सुहागरात है हमारी, जो सुहागरात भी नहीं है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ अंकिता, लेकिन 2 दिन रुक जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ देखूंगी मैं, क्या कोशिश करोगे तुम? ठीक है, अब सो जाओ यार। दोनों सोते हैं कि अंकिता को उनके बिस्तर की ओर से आवाज आती है। तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा ये लो। वाह रवि, तुम मुझे सुहागरात का गिफ्ट दे रही हो, पर मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। जब इतनी अमीर हूँ, कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगी। अरे जानू, तुमसे प्यारा गिफ्ट मेरे लिए कोई और हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चीज मैंने अच्छी की है, अपने घर से ये पलंग तो ले आई, वरना मैं तो परेशान ही हो जाती जमीन पर, और मेरी कमर दर्द होती अलग। हाँ, देखो तो ये दोनों कितने खुश हैं, ऊपर से पलंग पर हैं। हमें नीचे से ना कुछ दिखने वाला है, सब लोग आराम से सो रहे हैं। मैं ही हूँ जो इतना अच्छा वक्त अपने पति के साथ नहीं जी सकती। सो जा अंकिता, सो जा। अंकिता जैसे ही सोने की कोशिश करती है तो बाहर तेज बारिश होने लगती है, जिससे घर में पानी की बूंद टपकने लगती है। हे भगवान, ये पानी कहाँ से आया? हे भगवान, ये तो छत से पानी आ रहा है। आहा, 1 घंटे ही सोया था कि अब हमें यहाँ से उठना पड़ेगा। चलो चलो सब उठ जाओ, वरना कपड़े भीग जाएंगे। अरे क्या हुआ? ये क्या, पानी तो यहाँ पर भी आ रहा है। OMG रवि, तुम्हारे घरवाले कैसे हैं? मुझे नहीं पता था कि इस बरसात के मौसम में मुझे ऐसे रहना पड़ेगा। देखो, अगर मेरा पलंग गीला हो गया तो फिर मैं कैसे रहूंगी? सो भी नहीं पाएंगे हम, कुछ इंतजाम करो। हाँ हाँ, करता हूँ। माँ जी, यहाँ तो पानी आ रहा है, अब हम कैसे सोएंगे? बड़ी मुश्किल से तो अभी अभी मेरी आंख लगी थी। बहू, मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ, पर हमें यहाँ से उठना होगा। जल्दी कर और छोटे बर्तन लगा दे। जी माँ जी। घरवाले बारिश देखकर चटाई हटा देते हैं और वहां पर पानी टपकने वाली जगह पर बर्तन लगा देते हैं, जिससे पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, और वहीं रवि अपने बिस्तर के ऊपर एक बर्तन लगा देता है। रवि, मैं अपने अमीर घर में बहुत अच्छे से रहती थी, और इस झोपड़पट्टी में तो रह पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। एक तो गरीब लोग, ऊपर से झोपड़ी भी टूटी फूटी, मेरे बिस्तर पर भी पानी आ रहा है, ऐसे में कैसे सोऊंगी? आरुषि, देखो मैंने यहाँ पर बर्तन रख दिया है। बारिश का मौसम है और हमारी झोपड़ी भी थोड़ी कमजोर हो गई है छत की वजह से, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर कोई बात नहीं, हम आगे की तरफ बैठ कर लेते हैं, थोड़ा उस तरफ पानी नहीं है। ठीक है।
आरुषि बिस्तर से उतरती है तो रवि पलंग को थोड़ा आगे खिसका देता है। उसके बाद उन पर छत से एक बूंद नहीं गिरती। वहीं अंकिता और सास ससुर को पानी उठाकर बाहर करना पड़ता है और अब धीरे धीरे पानी जमीन पर आ जाता है। उनके बैठने की जगह खराब हो जाती है और चटाई भी गीली हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ललित जी, आपको पता होना चाहिए था कि बरसात के मौसम में ये सब हो रहा है और नई बहू आ रही है, तो थोड़ा तो घर का काम करवा कर रखती। अब देखो हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अरे अंकिता, शादी के चक्कर में ध्यान से निकल गया। बारिश रुक जाएगी तो कल मैं कुछ इंतजाम कर दूंगा। आरुषि अपने पति के साथ पलंग पर ही सो जाती है, लेकिन चटाई पर सोने वाली गरीब बहू और उसके सास ससुर ने खड़े होकर बारिश के रुकने का इंतजार किया। अगले दिन देवरानी बहुत लेट तक सोती है, जबकि गरीब बहू जल्दी उठकर चूल्हे पर खाना बना रही होती है। अरे वाह बहू, तू जल्दी उठ गई। हाँ माँ जी, नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर ये कर दिया कि पकौड़े बनाए हैं, आप और पापा जी खाकर देखिए। अरे वाह, मैं तो जरूर खाऊंगी। बारिश धीमे धीमे हो रही है, इसलिए अब बूंदे टपक नहीं रही, वरना अपना दिन में भी रात जैसा हाल हो जाता। आजा बहू, तू भी कब तक सोती रहेगी? चाय नाश्ता कर ले। माँ जी, मुझे बेड पर ही खाना दे दीजिए। मेरे को जमीन पर बैठने की आदत नहीं है और बारिश के मौसम में कांतर बिच्छू डोल रहे हैं। नहीं बाबा, मैं नीचे नहीं खा सकती। मुझे लगा था बहू हम सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे, पर कोई बात नहीं, तू ऊपर ही बैठकर खा ले। फिर सब मिलकर पकौड़े खाते हैं। 3 दिन गुजर जाते हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती, जिससे घर में अब पानी ज्यादा भर जाता था और एक बार तो अंकिता की चटाई भी भीग जाती है। अमीर देवरानी तो अपनी पहली सुहागरात मना लेती है, लेकिन अभी भी गरीब बहू सुहागरात के इंतजार में थी। ओहो, कितना पानी निकालना पड़ रहा है। लगता है इस गरीब ससुराल में बारिश की वजह से मैं ही परेशान रहूंगी, बाकी सब तो खुश हैं। अंकिता, खुद से क्या बड़बड़ा रही हो? अरे 3 दिन से देख रही हूँ, तुम्हें किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा। वहाँ अमीर देवरानी जी अपने पलंग पर बैठकर बारिश और खाने के मजे ले रही हैं। यहाँ हम सब परेशान हैं, लेटने को भी नसीब नहीं है, चटाई भी भीग गई, और हमारी सुहागरात का क्या होगा? लगता है आज मुझे इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। देखो तुम परेशान मत हो, मैंने अपने एक दोस्त को 5,000 रुपए दिए थे, मैं भी एक पलंग ले आता हूँ। अरे आप दोनों क्या बातें कर रही हो? देखो घर में पानी भर गया है, अंदर आ रहा है, जल्दी से फेंक दीजिए इसे बाहर, मेरा बिस्तर खराब हो जाएगा। आरुषि को छोड़कर के सभी लोग घर के अंदर से पानी निकालकर बाहर फेंक रहे थे। कुछ देर में बारिश थम जाती है और अंकिता सबको खाना बनाकर देती है। चूल्हा भीग जाने की वजह से बड़ी मुश्किल से वो खाना पका पाती है। रात को ललित अपने पैसे से एक पलंग और एक फोल्डिंग पलंग ले आता है, साथ ही तिरपाल लाकर घर के ऊपर लगा देता है, जिससे घर के अंदर पानी टपकने की समस्या से वो आजाद हो जाते हैं। फिर दोबारा बारिश होने लगती है और अंकिता घबराती है। हे भगवान, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ माँ जी, फिर से बारिश शुरू हो गई। चिंता मत करो आप सब, बारिश आ गई है तो क्या हुआ, पानी तो नहीं आ रहा ना घर के अंदर। और ये रहा आपका पलंग। मम्मी पापा, आप इस फोल्डिंग पलंग पर सो जाइए और मैं अपनी पत्नी के लिए भी एक पलंग ले आया हूँ। अब हमें बारिश से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छत के ऊपर मैंने तिरपाल लगा दिया है। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। ये एक रवि है जिसे फर्क नहीं पड़ता, बस इसे अपनी बीवी की ही चिंता होती है, पर तुझे तो अपने माँ बाप की भी है। ये आहा, वाह, मुझे चटाई पर नहीं सोना पड़ेगा, अब हमारे पास भी पलंग है। क्यों देवरानी जी, तुमसे अच्छा आया है? तो क्या करूं? उस रात ललित दीवार के सहारे अपना पलंग लगा देता है और वहां पर्दा डाल देता है, जिससे एक कमरे में 3 बिस्तर और पर्दे लग जाते हैं। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, तीनों को अपनी प्राइवेसी मिल जाती है। जिसके बाद बरसात के मौसम में बिना किसी परेशानी के ललित और अंकिता सुहागरात को अंजाम देते हैं और बिस्तर को भी अच्छे से सजाते हैं। इसके बाद दोनों भाई मेहनत करके अपने घर को और अच्छा बना लेते हैं और दोनों बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं।